गजेंद्र भैया के हटाई देगा कोई दिक्कत नहीं बाबू जी यार अब कोई क्या बनी टमाटो हाँ बहुत कुछ बने मोबाइल जहाँ रखे वहीं पर करिए मोबाइल। आप भी जाइए भैया आओ सही बंद करा आप थोड़ा हाथ चेहरा दिखा उत्तर प्रदेश के आप डायरेक्टर हैं ये क्या ठीक है ठीक है वहाँ सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं वॉकिंग से देख सकते जो प्रोडक्ट्स है उसके कुछ यहाँ पे नमूना कुछ रखा गया है जो पान से उत्पाद है उसका अवलोकन करते हुए माननीय मंत्री जी जिला से है वहाँ से आए थे वो लोग मंच पर थे वो लोग कृपया मंच पे आ जाएंगे के पीछे खड़ा है समझ नहीं आता अभी बता दो कि आगे वाला जहाँ था वहाँ सर माला दीजिए माला लाइए माला लाइए माला गुलाब वाला लाइए दे दो पहले माला पहना है टमाटर डॉक्टर एसपी पटेल अध्यक्ष एलडीबी भी है और अपना दल के वरिष्ठ नेता है उनका भी स्वागत करेंगे भैया इस तरफ घूमिए आधा घंटे में अभी इस तरफ निर्देशक उद्यान मिर्जापुर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पश्चात आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में डायरेक्टर
पीपी राम साहब उद्यान से हैं, उनका स्वागत करें। जिला अध्यक्ष अपना दल इंजीनियर राम लोटन जी का स्वागत करेंगे। इस क्षेत्र का एक वरदान जो किसानों को मिल रहा है, नीलम फूड प्रोडक्ट के माध्यम से टीटू ब्रांड जो टमाटर और मिर्च, आगे चल के लहसुन, प्याज और अदरक का भी, जिंजर गार्लिक का भी फूड प्रोसेसिंग का कार्यक्रम शुरू होगा। आप लोगों के बारे में हमेशा समीक्षा होती है, उसी समीक्षा के तहत आज नीलम फूड प्रोडक्ट का शुभारंभ किया गया है। हमारे बीच में सम्मानित सभी पत्रकार बंधु भी बैठे हैं जो आज 25 साल से मेरा हर दिशा में सहयोग करते हैं। ऐसे पत्रकार बंधु, मीडिया, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। मिर्जापुर जनपद का जो मणिहान क्षेत्र रहा है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे इरिगेशन के क्षेत्र में, जिस तरह से आज गति प्रदान हो रहा है, वो मंच पर बैठे हुए और नीचे बैठे हुए, सामने बैठे हुए सभी जन जन लोगों का योगदान रहा है, जिससे आज यह पूर्ण रूप से हमारा मणिहान तहसील विकसित दिख रहा है। आत्मनिर्भर बनने का यह भी एक उदाहरण है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन का यह भी एक उदाहरण है, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का यह भी एक उदाहरण है जो मणिहान में प्रतिपादित हो रहा है, जो मणिहान में आज संचालित की गई। मुझे सपना भी हम लोग को नहीं जानते थे कि सपना में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा क्या। मिर्जापुर में हमारी सरकार ने माननीय केंद्रीय मंत्री के प्रयास से आज मेडिकल कॉलेज का चौथा बैच शायद निकल रहा है। यह आप सभी का योगदान रहा कि हमारे बच्चे रावर्ट्सगंज में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यह कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार की मिल रही है। अभी सरकार की यही उपलब्धि है कि प्रति जनपद फूड प्रोसेसिंग का हजारों प्लांट लगाए जाएंगे। यह एक मूर्त रूप जो मैंने दिया है, केवल उदाहरण के रूप में दिया है, लेकिन हजारों किसानों के प्रयास से हम लोग भी चल के उनके साथ प्रयास करेंगे कि तमाम ऐसे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट हैं, चाहे चावल के उद्योग के क्षेत्र में, अन्य उद्योग, मूंगफली के क्षेत्र में, यह भी काम होने जा रहा है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी का ये अवसर है। हमारे क्षेत्र के विकास की ये जो विकास में एक नई कड़ी इस नीलम फूड प्रोडक्ट्स की स्थापना के साथ जुड़ी है। अभी हरिशंकर जी ने आपको बताया, भाई जगदीश सिंह जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि हमारा राजगढ़ क्षेत्र है, सोनभद्र है, टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है, और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा प्रभावी और स्थायी समाधान है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिलती ही है, इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी दिखती है। हमारे राजगढ़ का क्षेत्र हो या सोनभद्र हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर टमाटर की और मिर्ची है, इस सब की खेती होती है, और हमेशा मेरे मन में ये ख्याल रहता था कि अगर इसकी प्रोसेसिंग हम शुरू कर पाए तो हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। क्यों बर्बाद हो जाता था या बाजार में कभी कभी भाव अचानक गिर जाता था तो किसान मजबूर हो जाता था कि औने पौने दाम पर उसको बेचे। और भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में खाद्य प्रसंस्करण को बहुत महत्व दिया गया है। भारत सरकार की भी ऐसी तमाम खाद्य प्रसंस्करण विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और राज्य सरकार भी ऐसी तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे ऐसे हम क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की पहचान करते हैं, जो वहाँ खेती में जो भी उत्पाद पैदा हो रहा है उसका प्रसंस्करण करके वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र में मुझे खुशी है कि श्री जगदीश पटेल जी आगे आए, उन्होंने
इस क्षेत्र के विकास के लिए पहले भी बहुत योगदान दिया है। शिक्षा की दृष्टि से कई संस्थानों की स्थापना की है और आज हमारे क्षेत्र के किसानों को उन्होंने इस नीलम फूड प्रोडक्ट्स के जरिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। और यहाँ पे हमने अभी अंदर जाकर इस पूरी यूनिट को देखा, किस तरीके से इसका संचालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से इसको वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और डिस्प्ले पर लगे हुए हैं सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ टमाटर और मिर्ची और अदरक का उपयोग करके अलग अलग किस्म के जो सॉस, जिसको हम चटनी बोलते हैं, मिर्ची की, टमाटर की, ये कुछ अभी उत्पाद हैं जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और मैं जगदीश जी से यही बात कर रही थी कि ये जितना उत्पाद यहाँ बन रहा है, अब उसकी कैसे आगे मार्केटिंग होगी। अगर एक बार ये चेन पूरी तैयार हो जाती है तो हमारे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर यहाँ उसका उपयोग। बहुत बधाई देती हूँ, एक बहुत बड़ा इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें ये जो इनका लगभग 3 करोड़ की लागत से ये यूनिट इन्होंने सेटअप की है, इसमें प्रति घंटे 10 क्विंटल की दर से टमाटर और मिर्ची का प्रसंस्करण किया जा रहा है और पूरे वर्ष में लगभग 30,000 मीट्रिक टन टमाटर और मिर्ची की खपत होगी। तो ये तो महज शुरुआत है, इसको हम जितना चाहें और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी किसान बंधु इनके इस यूनिट के साथ जुड़े और हम सब की कोशिश यही होगी कि ये यूनिट आगे बढ़े और इस प्रकार की और यूनिट हमारे क्षेत्र में खड़ी हो। खाद्य प्रसंस्करण विभाग से निदेशक यहाँ मौजूद है, अभी मैं इनसे चर्चा भी कर रही थी। ये तो एक यूनिट है, उन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा कि पूरे उत्तर प्रदेश। पटेल जी ने एक नई यहाँ पर प्रतिष्ठान की स्थापना की है। इस क्षेत्र में टमाटर और मिर्ची की बड़ी पैदावार होती है और अक्सर ये इसकी वेस्टेज हो जाती है। अब ये टमाटो प्रोसेसिंग यूनिट जो इन्होंने यहाँ पर लगाई है नीलम फूड प्रोडक्ट्स के नाम से, ये उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से ये यूनिट स्थापित हुई है और बड़े पैमाने पर हमारे किसान जो अदरक, मिर्ची, टमाटर यहाँ पर पैदा करते हैं उसकी खपत होगी। अलग अलग किस्म के केचप, सॉस, चटनी यहाँ पर इस यूनिट में बनेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होगा और प्रोसेसिंग के एक नए क्षेत्र में मिर्ज़ापुर ने कदम बढ़ाया है। हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो यहाँ पर टमाटर, मिर्ची ये सब कुछ पहले वेस्ट हो जाया करता था, अब उसका सही उपयोग होगा। एक बहुत सराहनीय पहल है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बड़ी बड़ी सौगात है।